चलेगी, कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो। कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। यहाँ पर गांधी मैदान में आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ के माध्यम से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम, और सबसे ज़्यादा आप लोगों को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारी बातों को सरकार के बीच में रखने के लिए जो हमारे बीच रिपोर्टिंग करने आए हैं, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर, हमारी समस्या है कि सबसे पहले पूरे बिहार में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2015 से हम लोग कार्यरत हैं। 2015 से लेके 2017 के बीच में 2017 में तो हम लोग कुछ लोग और फ्रंट लाइन में ऐड हुए कर्मचारी। उसके बाद 2018 तक फ्रंट लाइन कंपनी का टेंडर रहा, उसके बाद ख़त्म हो गया। उसके बाद जेएमडी कंपनी आती है जिसको पूरे बिहार का उसको टेंडर मिलती है कि पूरे बिहार के लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसके तहत कार्य करेंगे। तो जेएमडी भी उसी लोगों को रखा जो पूर्व में फ्रंट लाइन में काम किया है, और उस कर्मचारी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। उसके बाद हम लोग जेएमडी में भी ज्वाइन किए। जेएमडी भी सर हम लोग 11-12 महीना उनका कॉन्ट्रैक्ट था, हम लोग उस कंपनी में काम किए। जेएमडी का जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो फिर आती है सर एमिनेशन कंपनी आती है, जेएमडी और एमिनेशन। चूँकि जेएमडी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद पूरे बिहार जो है 2 भाग में बट गया, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में सर एमिनेशन कंपनी को दिया जाता है और दक्षिणी बिहार में जेएमडी कंपनी के दिया जाता है। दोनों कंपनी में फिर से उसी कर्मचारी को रखा जाता है जो पूर्व से कार्य करते आ रही है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। उसके बाद सर हम लोग जेएमडी और एमिनेशन भी पूरे बिहार के लोग काम करते आ रहे हैं। उसके 11-12 महीने के बाद दोनों कंपनी की लगभग टेंडर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सर नया कॉन्ट्रैक्ट होता है उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि हम लोगों को बिना बताए हुए अपने मनमौजी से गलत तरीके से गलत लोगों के माध्यम से पैसा के द्वारा गलत उगाही के कारण वो लोग नए कर्मचारी को बहाली करके सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लोगों को भेज रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए। अब सर एक चीज़ आप लोग बताइए, आप लोग को नए कर्मचारियों से दिक्कत है जिनकी बहाली से, कि आप लोग को नहीं रखा जा रहा है उससे दिक्कत है? सर हम लोग को नए कर्मचारी की बहाली हो रही है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारी दिक्कत है कि सर हम लोगों को जो कंपनी का नया चयन हुआ है वो लोग हमको क्यों नहीं रख रहा है जो कि दूसरे कर्मचारी को रख रहा है। सर हम लोग इतना दिन से कार्यरत है, सभी कंपनियों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन सर सभी कंपनी हम लोगों को पूर्व में जो कर्मचारी काम कर रही है उसी को वेटेज दिया गया है। तो सर हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग जो कम से कम 5 साल 7 साल 10 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, जिसका उम्र एक्सपायर कर गया है, जो अब कहीं के नहीं रहने लायक है, जिसका सर वेतन मात्र मिनिमम 5 से 6 हज़ार रुपया दिया जाता है, सर वो लोग अब क्या करेंगे? उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है सर, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो पूर्व के भांति काम कर रहे हैं, हमको वही शर्त के अनुसार उसी तरीक़ा से हम लोग अपनी ईमानदारी से हम लोग ड्यूटी करते आ रहे हैं। चूँकि हम लोग रोटेशन ड्यूटी सर हमेशा करते आए हैं और कर रहे हैं। आप लोग कितना वेतन मिलता था? सर हम लोग तो शुरू में सर मैंने डेली बेसिस पे सर काम किए। हम लोग सर 2,000-2,500-3,000 रुपया पर सर डेली बेसिस पे काम करके सर हम लोग आए हैं। सर हम लोग कोदाल चलाने से लेके पेन पकड़ के सर कैशबुक लिखना तक सर जानते हैं। किस पोस्ट पे आप लोग कब? सर हम लोग कार्यालय प्रचारी के पद पे काम कर रहे हैं। सर हम लोग सब जितने भी लोग हैं पूरे बिहार में जो 5 साल 10 साल 7 साल से काम कर रहे हैं, सभी एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं सर। स्वीपर हम लोग इसमें स्वीपर भी हैं सर। हम लोग कोदारी पकड़ना भी सीखे हैं और हम लोग कलम चलाना भी सीखे हैं। अभी सर वर्तमान में हम लोग कंप्यूटर से लेके सारा काम करना जान रहे हैं सर। बिल बनाना, कैश बुक लिखना, लगता है कि सर पूरे बिहार के कर्मचारी लगभग लोग जान रहे हैं। सर एक चीज़ बताइए, हमने अपना खून पसीना से हमने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सींचा है सर। अभी जब हमारी ज़रूरत सरकार की है तो हम लोगों को कौन देखेंगे? आप लोग सर बताइए। हम सरकार से यही मांग करना चाह रहे हैं कि सर अभी जो कंपनी की चयन हुआ है, हमको कंपनी से कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग जो पूर्व में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, बस उस कर्मचारी को विधिवत वहीं पे रखा जाए जिस कार्यालय में जहाँ जो काम कर रहे हैं, उसको रोजगार से बेरोजगार नहीं किया जाए। आप इसके लेकर के आवेदन किसी को दिए? सर इससे पूर्व में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी को भी दिए हैं।
दूसरा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जो पूरे बिहार के उम्मीद है, श्री तेजस्वी यादव, जो पूरे बिहार के उम्मीद है और अभी बिहार का उगता हुआ सूरज है, हम लोगों ने उनको आवेदन दिया है। एक तरफ हमारे बिहार सरकार जो है रोजगार के मुद्दा पे बात कर रही है, रोजगार के मुद्दा पे हमेशा एक्टिव है। न जाने कितने गरीब गुरबा लोग, क्या रिस्पांस मिला आप लोगों को? सर हम लोग को अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन हम लोग अब चाह रहे हैं, चूँकि मौखिक रूप में भी हम लोग उनसे मिले, साक्षात्कार हो, हम अपनी समस्या के सरकार तक रखें, हम अपनी बातों के रखें, चूँकि हमको अपने तेजस्वी यादव से बहुत उम्मीद है। हम लोग सर सरकार रोजगार के मुद्दे पे बात कर रही है। एक तो सर हम लोग पहले से रोजगार है, फिर से हम लोग को बेरोजगार किया जा रहा है। सर हम लोग को कौन है, कौन देखेंगे? हम लोग को सर एक एक्सपायर हो चुका है, हम लोग अब किसी काम के लायक नहीं है। तो हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं हम लोग को वहीं पे काम करने दिया जाए। सर एक आग्रह है हमारे सरकार से, बिहार सरकार से, जो कि हमारी आज्ञा को स्वीकार किया जाए। सर हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग को जो दे रहे हैं वही हम लोग को दीजिए सर। हम नहीं कर रहे हैं सर आप हमको EL दीजिए, CL दीजिए, इंक्रीमेंट दीजिए, हमको वेतन बढ़ाइए, हम सर कुछ नहीं कर रहे हैं। हम यही कर रहे हैं कि जिस सेवा शर्त के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं, बस हमको उतना ही सर मिलना चाहिए, हमको वहीं रखा जाए। हमारे जितने भी बिहार में 1200-1300 कर्मचारी है, उसको सर बेरोजगार नहीं किया जाए। एक आग्रह है सर बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के उम्मीद है, हम उनसे आग्रह करते हैं हमारी बात वहाँ तक आप लोग पहुँचाने में मदद कीजिए। और पटना में जितने भी तमाम मीडिया कर्मी हैं, हम सभी से आग्रह करेंगे कि आप लोग हमारी आवाज़ को बुलंद कीजिए, हमारी समस्या को सुनिए, चूँकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, हमारी बातों को सुनने के लिए कोई नहीं है। चूँकि सर हम लोग एक गेंद की तरह है, जब कंपनी का चयन होता है तो वह बैट से मारते हैं तो हम लोग उधर जाते हैं, और उधर के कंपनी जब बैट से मारते हैं तो सर इधर जाते हैं। सर हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, हम लोग को अस्तित्व दिया जाए सर, हमारा जो अधिकार है हमको उतना दिया जाए। कहीं ना कहीं इसके लिए कंपनी जिम्मेदार है सर, एकदम कंपनी जिम्मेदार है सर। कहीं ना कहीं इसमें किसी चीज़ का नियम का पालन नहीं किया गया है। हम चाह रहे हैं कि जो कंपनी, जो कर्मचारी पूर्व से काम कर रही है, वही कर्मचारी सर यहाँ भी काम करे, उसके रोज़गार को नहीं छीना जाए, उसके रोज़गार को पुनः सर दिया जाए। सर उसके पेट के सवाल, सर एक चीज़ जान सकते हैं, अभी के महंगाई के ज़माना में 5000-6000 में लोग क्या कर सकता है, लेकिन सर हम लोग अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं कि सर हम लोग 5-6 हज़ार में क्या कर पाएंगे। लेकिन सर एक सोशल वैल्यू है, जो हम लोग सोशल वैल्यू को पकड़ को काम कर रहे हैं कि गाँव समाज मान सम्मान क्या होगा हम लोग का। सर इस आधार पे, चूँकि हम लोग का सर परिवार का स्थिति बहुत ख़राब हो चुका है, वो भी सर समय पे हम लोग को वेतन नहीं मिलता है, न कंपनी के द्वारा ESIC, मेडिकल, PF वगैरह वगैरह सर कुछ भी समय पे नहीं दिया जाता। आप बोल रहे थे कि अभी जाएंगे आवेदन देने के लिए, मिलने के लिए। जी सर, अभी जाएंगे आप? सर हम लोग तेजस्वी यादव के पास जितने भी बिहार के लोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सभी आदमी हम उनके चरणों में जा रहे हैं, उनसे गुहार लगाने कि सर हमारी समस्या को सुनिए। इसके पहले मिले हैं उनसे आप? उनसे पहले हम लोग साक्षात्कार नहीं मिले हैं, हम लोग लेटर दिए हैं, पत्राचार के माध्यम से उनको किए हैं, उनके कार्यालय पे भी जाके दिए हैं, लेकिन हम लोग को कोई आश्वासन, मुख्यमंत्री रहने से पहले कि बनने के बाद? नहीं सर, अभी तुरंत सर, हम लोग इसी महीना क्या में उम्मीद है आपको? सर हम लोग को पूरा उम्मीद है सर, हम लोग को तेजस्वी यादव जी से और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से पूरा उम्मीद है कि हम लोगों को बात को सुनेंगे, हमारे अधिकार को देंगे। हम सरकार से यही चाहते हैं कि सर हमारा रोजगार जो है नहीं छीने, हमारी रोजगार को पुनः रखा जाए, पुनः बहाल किया जाए, इससे ज़्यादा सर हम नहीं। आपका परिचय? मेरा नाम सर माया शंकर कुमार हुआ, सीतामढ़ी जिला का रहने वाला हूँ, पुपरी अनुमंडल में कार्यरत हूँ। मेरा घर हरदिया है, थाना पुपरी, जिला सीतामढ़ी।